class students, I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today in this video we will be continuing our chapter 5, that is our nervous system, and the topic that we are going to cover today is sense organs. So open page number 68 of your science books for the better understanding of the topic. So let us start. पहले एक क्विक रीकैप ले लेते हैं. हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम अपार्ट फ्रॉम ब्रेन. सो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, दीज आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. अब स्पाइनल कॉर्ड डेलिकेट ऑर्गन है, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय आवर बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम. सेकेंड, हमने पढ़ा था नर्व्स के बारे में. नर्व्स हमारी 3 तरह की होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. उसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जो भी क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है हमारा किसी इंजरी से या किसी इस तरह की किसी सिचुएशन से बचने के लिए, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है. एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सेंस ऑर्गन्स. अब सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स हमारे जो बाकी के बॉडी ऑर्गन्स हैं उनसे अलग होते हैं, इसीलिए इनका नाम सेंस ऑर्गन्स है, क्योंकि ये अलग हैं. अब एज द नेम डिपिक्ट्स, सेंस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन जो सेंस करते हैं. क्या सेंस करते हैं? चीजों को सेंस करते हैं. सो सेंस ऑर्गन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सबसे पहले तो हमारी बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं, ये सेंस ऑर्गन्स उनसे अलग हैं. क्यों अलग हैं? They obtain information from the surroundings. क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स हैं हमारी, वहां से इंफॉर्मेशन लेके हमारी ब्रेन तक पहुंचाते हैं. अब जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो किस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं सराउंडिंग्स के? फॉर एग्जाम्पल साइट. साइट मतलब देखना. हम जो भी देख रहे हैं वो हमारा एक सेंस ऑर्गन जो है उसको सेंस कर रहा है. आईज, आईज हमारा सेंस ऑर्गन है और हमारी आईज क्या कर रही है? हमारी आईज देख रही हैं आसपास. हम जो भी देख रहे हैं उसको कौन कैच कर रहा है? हमारी आईज कैच कर रही हैं. फिर यहाँ से जो ये सेंसेशन है ये जाती है ब्रेन तक, और हमारी ब्रेन हमें बताती है कि हम क्या देख रहे हैं और उसको देख के हमें क्या एक्शन लेना है. सेकेंड सेंसेशन कौन सी है? स्मेल वाली सेंसेशन है. हम जो भी स्मेल कर रहे हैं, चाहे वो बैड स्मेल है, चाहे वो गुड स्मेल है, चाहे वो फ्रेग्रेंस है, तो ये जो भी स्मेल है ये हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन उसको सेंस कर रहा है? आवर नोज. So our nose sense different types of smell. तो nose जो है वो हमारा सेंस ऑर्गन है. फिर जब हमने स्मेल को जो है सेंस किया, फिर ये वाला जो सेंसेशन है, ये वाला जो मैसेज है, ये जाता है ब्रेन तक. फिर ब्रेन का अगेन वही काम है, ब्रेन प्रोसेस करेगी, डिसाइड करेगी, फिर हमें बताएगी कि ये किस तरह की स्मेल है या क्या कोई एक्शन लेना है या नहीं. सेकेंड, साउंड. अब साउंड हम जो भी सुन रहे हैं वो हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन सेंस कर रहा है? ईयर. हमारा ईयर साउंड को सेंस करता है. उसी तरह से टेस्ट आता है. टेस्ट हमारी टंग जो है वो सेंस करती है. उसके बाद टच. टच को कौन सेंस करता है? हमारी स्किन. हमारी स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होती है हमारी बॉडी का, क्योंकि स्किन कवर्स आवर होल बॉडी. और जो टच है वो कौन सेंस करता है? हमारी स्किन सेंस करती है. तो ये साइट यानी कि देखना, स्मेल यानी कि सूंघना, साउंड यानी कि सुनना, टेस्ट करना और टच को फील करना. टच किस तरह का हो सकता है? टच सॉफ्ट भी हो सकता है, टच कोई पेन वाला भी हो सकता है, कोई पिंच वाला भी हो सकता है, कोई हार्ड चीज. जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं तो वी नो कि ये चीज सॉफ्ट है या ये चीज हार्ड है. वो कैसे हमें पता चलता है? हमारी स्किन ने उसको सेंस किया, फिर वो मैसेज ब्रेन तक गया, फिर ब्रेन हमें बताती है कि वॉट एवर वी आर टचिंग इट इज सॉफ्ट और हार्ड. या जो भी हमें पेन फील होता है, इट इज डिसाइडेड बाय आवर ब्रेन के वो जो सेंस है वो पेनफुल है, और हमें अपना जो हैंड या लेग या जिस पार्ट पर भी हमें पेन हो रहा है वहां पर क्या एक्शन लेना है. तो ये साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट एंड टच, दीज आर स्पेशल सेंसेस. ये पांचों जो सेंसेस है ये स्पेशल सेंसेस होते हैं, बिकॉज दीज सेंसेस आर सेंस्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स. तो स्टूडेंट्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. आपको पता होगा दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स विच आर आईज. आईज की हेल्प से वी सी, ईयर की हेल्प से वी हियर,
nose helps us to smell, tongue helps us to taste, and skin helps us to feel different types of touch. तो ये जो है ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स आते हैं। ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट सेंस ऑर्गन, दैट इज आईज। अब आप लोग जानते हैं कि आईज हमें किस चीज में हेल्प करती है। आईज हेल्प्स अस टू सी, हम देख पाते हैं अपने आंखों की हेल्प से। सो इसीलिए आईज को हम एक और नाम से बुलाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन्स ऑफ विजन। विजन का मतलब क्या होता है? नजर और साइट। तो विजन एंड साइट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, यानी कि नजर। सो आईज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन्स ऑफ, कौन सा ऑर्गन है? नजर वाला, साइट वाला, देखने वाला। So eyes are organs of vision or organs of sight. Now let us discuss about eyes. अब eyes क्या होती हैं? Eyes are very sensitive, as you know कि कुछ भी आंख में चला जाता है तो कितना पेन होता है। तो हमारी जो eyes होती हैं काफी डेलिकेट, एक नाजुक और सेंसिटिव ऑर्गन है। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। तो eyes को प्रोटेक्ट कौन करता है? जैसे हमारे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से आईज को कौन प्रोटेक्ट करता है? आईज सबसे पहले तो हम आईज प्लेस्ड कहाँ पर है? आईज हमारा जो ये सॉकेट है, अगर स्कल का इमेज आप जो है रिमेम्बर कर सको, उसको रिकॉल करो स्कल के इमेज को। स्कल जब हम देखते हैं तो ये जो 2 खाली वहां पर जगह जो स्पेस होता है उसको हम सॉकेट कहते हैं। तो वो सॉकेट जो होता है वो उसके अंदर जो है हमारी आई बॉल प्लेस्ड होती है। हमारी आई जो है वो किस फॉर्म में होती है? वो बॉल के फॉर्म में होती है, स्फेरिकल फॉर्म होती है। सो आई बॉल कहाँ पर रखी होती है? सॉकेट के अंदर प्लेस्ड होती है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। सेकेंड, आईज को और कौन सी चीजें प्रोटेक्ट करती हैं? आर आईज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय आईलैशेस। आईलैशेस जो ये हमारे हेयर होते हैं यहाँ पर, वो आईलैशेस कहलाते हैं। एंड आईलिड्स, आईलिड्स क्या है? जो कवर है आंखों के ऊपर, ये आईलिड्स हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो ये एक तरह से ऊपर हमारे जो आई बॉल को कवर कर लेती हैं, ये आईलिड्स होती हैं। और जो हेयर है ये आईलैशेस है। तो हमारी आईलिड्स और आईलैशेस दोनों मिलके हमारे आई बॉल को, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है आई का, जो हमारी मेन आई है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो आईलैशेस और आईलिड्स एक तरह से सेकेंडरी ऑर्गन आ जाता है कि हमारे आई बॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, धूल मिट्टी वगैरह, धूल मिट्टी जो होती है, गंदगी जो होती है, उससे। हमारी आंखों में अगर कभी कुछ जाने वाला होता है तो हम एकदम से अपने आंखों को जो है बंद कर लेते हैं, वी क्लोज आवर आईज। तो आईलिड जो है शट डाउन हो जाती हैं और हमारी जो आई बॉल है उसमें कुछ भी चीज जाने से जो है बच जाती है हमारी आई बॉल। ठीक है, तो इस तरह से आर आई बॉल इज प्रोटेक्टेड बाय आईलैशेस एंड आईलिड्स एंड इट इज प्लेस्ड वेयर? इट इज प्लेस्ड इन द डीप बोनी सॉकेट। जो हमारा जो स्कल का जो सॉकेट होता है, खाली स्पेस जो है आंखों का, वहां पर उस सॉकेट में जो है हमारी आई बॉल प्लेस्ड होती है और उसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। ऑर्बिट क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर होता है। ऑर्बिट किस शेप का होता है? सर्कुलर। तो इसीलिए उसको हम डीप बोनी सॉकेट या फिर ऑर्बिट भी बोलते हैं। Now let us discuss the structure of eye that you will find on page number 69 of your book. तो स्ट्रक्चर कैसा होता है आई का? आई कुछ इस तरह से नजर आती है बिकॉज इट इज इन बॉल शेप, इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो ये आई बॉल इस तरह की होती है विच इज प्लेस्ड इन द आई सॉकेट। अब आई का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आई का जो आउटर मोस्ट हिस्सा है, सबसे बाहर वाला, सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है कॉर्निया। तो सबसे पहला पार्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, उसका काम क्या होता है? कॉर्निया जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जानते हो, जिससे लाइट जो है आर पार हो जाती है, लाइट टोटली पास हो जाती है। तो कॉर्निया जो होता है हमारी आंखों का फर्स्ट पार्ट है और वो ट्रांसपेरेंट होता है। जब लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है तो सबसे पहले किससे टकराएगी? कॉर्निया से टकराएगी। तो कॉर्निया का काम क्या है? कॉर्निया का काम है जितनी भी लाइट हमारी आंखों में आ रही है उसको कलेक्ट करना और उसको आंख के अंदर तक भेजना। ये होता है कॉर्निया का काम, कि जो भी लाइट आ रही है उसको कलेक्ट करके अंदर तक भेजना, कॉर्निया। उसके बाद आता है इरिस। इरिस क्या होता है? हमारे आईज का जो ये कलरफुल पार्ट है, जैसे किसी
की आईज ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ग्रीन भी होती हैं। तो ये जो कलरफुल पार्ट है वो है हमारा इरिस। क्या है? इरिस। सो इरिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ आवर आई। अब इरिस के बीच में जो कलरफुल जो पार्ट होता है इस तरह से, उसके बीच में आप देख तो एक जो होती है डार्क कलर की एक छोटी सी बॉल होती है, छोटा सा एक तरह से डॉट होता है जो बिल्कुल डार्क होता है, ब्लैक होता है कलर में। ठीक है, ये हो गया कलरफुल पार्ट, ये इरिस है। और ये जो बीच में डार्क ब्लैक कलर की छोटी सी जो डॉट होती है ये होता है प्यूपिल। प्यूपिल से ही सारी लाइट होते हुए अंदर जाती है। कॉर्निया ने लाइट उठाई, प्यूपिल बीच में मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ से ही सारी लाइट अंदर जाती है। तो हमारे आंख में जो बीच में सेंटर में छोटा सा ब्लैक डॉट जो मिलता है, सारी लाइट वहीं से होते हुए अंदर जाती है उसी डॉट से। सो इरिस इज द कलरफुल पार्ट और सारी लाइट कहां से जाती है? प्यूपिल से। प्यूपिल इज द ब्लैक डॉट इन द सेंटर। ठीक है, उसके बाद आता है, प्यूपिल हो गया, इरिस हो गया, उसके पीछे आता है हमारा लेंस। हमारा लेंस जो होता है वो एक तरह से मेन पार्ट है हमारे आई का, क्योंकि हमारे इमेज फॉर्मेशन करना ये सारा उसी का काम है। हम पास की चीज देख रहे हैं या हम दूर की चीज देख रहे हैं, ये सारा, और किस तरह की इमेज हमारी जो है आंखों पे बनेगी, ठीक है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? आई लेंस के ऊपर। तो जब भी हम पास की चीज देख रहे हैं या दूर की चीज देख रहे हैं, कौन काम करता है उस वक्त? हमारा आई लेंस काम करता है। जैसे कैमरा में लेंस होता है, हमारी आंख का लेंस भी कुछ उसी तरह से काम करता है। ये हो गया फ्रंट का पार्ट। अब चलते हैं आंख के पीछे की तरफ। अब लाइट हमारी आंखों में गई, कॉर्निया पे पड़ी, कॉर्निया से होते हुए फिर प्यूपिल से होते हुए अंदर तक गई। अब यहाँ पर हमारी आंख पे जो है इमेज बनेगी। इमेज का मतलब हम जो भी देख रहे हैं वो क्या है? एक तरह की इमेज जो हमारी आंखों पे बन रही है, हम तभी तो देख पा रहे हैं। तो वो इमेज हमारी आंख के कौन से पार्ट पे बनती है? जो अंदर है हमारी आंखों में, ये रेटिना जो होता है। तो रेटिना वो पार्ट है हमारे आई का जहां पर हमारी आई में इमेज बनती है, और फिर उस इमेज को जो है हमारी ब्रेन हमें दिखाती है। अब हमारे रेटिना पे जो बच्चों इमेज बनती है वो अपसाइड डाउन बनती है, उल्टी बनती है, लेकिन हम चीजों को तो सीधा देखते हैं, हम उल्टा तो नहीं देखते। तो ये काम कौन करता है? ये काम हमारी ब्रेन करती है। तो ब्रेन क्या करती है? हमें जो अपसाइड डाउन जो इमेज बन रही है उसको सीधा करके दिखाती है। अब यहाँ पर जो इमेज बनी, एक तरह से जो सेंसेशन आई लाइट वाली, वो फिर ब्रेन तक जाएगी, क्योंकि मेरी ब्रेन ही मुझे बताएगी कि मैं क्या देख रही हूँ, मुझे क्या एक्शन लेना है। तो ये जो भी इमेज बनी, ये आई पे, आई के रेटिना पे, आई क्या है? सेंस ऑर्गन है, इसने बस सेंस किया है चीजों को। डिसीजन कौन लेगा? ब्रेन लेगा। तो ब्रेन तक ये सेंसेशन, लाइट वाला सेंसेशन, इमेज वाला सेंसेशन जो है, ये ब्रेन तक जाना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या देख रहे हैं। तो आई से ब्रेन तक लेकर कौन जाएगा? हमने पढ़ा था अपने अपने नर्वस सिस्टम का जो थर्ड पार्ट होता है, नर्व्स। नर्व्स क्या होती है? पूरे बॉडी में फैली होती हैं, सेंस ऑर्गन से भी निकलती हैं। तो सेंस ऑर्गन से ये मैसेज जो है, लाइट वाला, इमेज वाला जो मैसेज है, ये ब्रेन तक लेकर जाएगी नर्व्स। कौन सी नर्व? ऑप्टिक नर्व। आईज में जो नर्व होती है उसका हमने नाम रखा है ऑप्टिक नर्व। तो ये जो वर्ड है ऑप्टिक, इट इज रिलेटेड टू आईज। ऑप्टिक वर्ड आप जहां भी देखोगे मतलब वो आईज से रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन सी नर्व ब्रेन तक लेकर जाती है आई वाला मैसेज? ऑप्टिक नर्व। आंखों पे जो भी लाइट पड़ी है, जो भी इमेज पड़ी है, जो भी इमेज बनी है रेटिना पे, वो मैसेज ब्रेन तक कौन लेके गया? हमारी ऑप्टिक नर्व। Now, students, let us discuss how we can take care of our eyes. So, हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? First of all, we should regularly wash our eyes with clean and cold water. हमें जो है अपनी आईज रेगुलरली सुबह उठते ही जो है वॉश करनी चाहिए क्लीन वाटर से, कोल्ड वाटर से। Secondly, we should not touch eyes with dirty hands or dirty cloth. हमें कभी भी डर्टी हैंड्स अपनी आंखों पे नहीं लगाने चाहिए। हैंकी वगैरह अगर डर्टी है तो उससे अपनी आईज को जो है रब नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन रिजल्ट इनटू एन इन्फेक्शन। उससे इन्फेक्शन हो सकता है आईज में। देन रीड इन नॉर्मल लाइट। हमें डिम लाइट में कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल लाइट में जो है हमें पढ़ाई करनी चाहिए।
और जो हमारी बुक है वो एटलीस्ट 12 इंचेस अपार्ट जो है हमारी आईज से होनी चाहिए। उसके बाद वॉच टीवी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 फीट। जो टीवी हम देखते हैं वो कम से कम 10 फीट की दूरी पे होना चाहिए, वरना जो उसकी लाइट है आंखों पे पड़ेगी और उससे हमारी आईज जो है वो खराब हो सकती है, हमारी आई साइट जो है वो वीक हो सकती है। देन डोंट रीड वाइल ट्रैवलिंग। जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो उस टाइम हमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं तब हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम खा भी रहे हैं तब भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आपको कोई आंखों में अगर प्रॉब्लम लगती है तो यू शुड ऑलवेज सी अ स्पेशलिस्ट। हमें जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और सबसे मेन बात जो आती है, सबसे मेन चीज़ जो आती है वो है कि हमें प्रॉपर जो न्यूट्रिशियस फूड है वो कंज्यूम करना चाहिए। जैसे कि आंखों के लिए कौन सा फूड अच्छा होता है, विटामिन ए वाला। तो हमें जो है हेल्दी फूड खाना चाहिए, उससे जो है हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स और हमारी आईज भी जो है वो हेल्दी रहेंगी। So here ends our lecture. That's all for today, students. Do your work on time. Be safe. Thank you.